हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे राष्ट्रपति से संबंधित टॉप 35 क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो किस में निहित होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रपति, भारत का जो राष्ट्रपति है वो क्या होता है? राज्य का प्रधान होता है। राज्य का प्रधान होता है। ऑप्शन ए इज ए राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राष्ट्रपति पद के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 35 वर्ष। अगर पूछा जाए राज्यसभा, तो राज्यसभा के लिए कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। और लोकसभा और विधानसभा के लिए होनी चाहिए 25 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। इसके लिए अभी तक कोई अनुच्छेद नहीं बनाया गया, ना इसका कोई उल्लेख किया गया संविधान में। तो राष्ट्रपति कितनी भी बार निर्वाचित हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत के उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति देता है भारत के मुख्य न्यायाधीश को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो कैसे हटाया जा सकता है? ऑप्शन डी है, संसद द्वारा। संसद द्वारा कैसे? महाभियोग चलाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो किस देश के संविधान से ली गई है? अमेरिका के संविधान से ली गई है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, 61वां जो संविधान अनुच्छेद है, 61 अनुच्छेद, उसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो कैसे होता है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता? तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता? ऑप्शन डी इज राइट, विधान परिषद। विधान परिषद है जो, वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 57। जो अनुच्छेद 57 है वो राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित उत्पन्न विवाद का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति देश के लिए वैसे है जैसे राज्य के प्रति हैं। तो इसमें राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, राज्यपाल। राष्ट्रपति देश के लिए वैसे है जैसे राज्यपाल राज्य के प्रति है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति में किसकी सलाह लेता है?
जो राष्ट्रपति है राज्यपाल की नियुक्ति में किसकी सलाह लेता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री की सलाह लेता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 123 जो है वो राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र प्रारंभ होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, 6 सप्ताह तक रखा जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन है, किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, राष्ट्रपति को है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 143। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों का मनोनयन करता है? तो कितने सदस्यों का मनोनयन करता है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, 12 सदस्यों का मनोनयन करता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त है? तो किन 2 सदस्यों का अधिकार प्राप्त है? ऑप्शन ए, एंग्लो इंडियन, 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम जो राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला क्वेश्चन, और जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, और जो जवाहरलाल नेहरू हैं ये प्रधानमंत्री थे प्रथम, और जो वल्लभ भाई पटेल हैं प्रथम गृह मंत्री थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकमात्र भारतीय राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नीलम संजीव रेड्डी ऐसे एकमात्र भारतीय राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे, अगला है, सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे? सबसे लंबे समय तक भारत के जो राष्ट्रपति रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? तो कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वीवी गिरी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? भारत की जो प्रथम महिला राष्ट्रपति थी वो कौन थी? ऑप्शन बी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? तो ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे? ऐसे थे, ऑप्शन सी इज राइट, न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे? तो निम्नलिखित में से कौन से जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पहले ही हो गई थी? तो ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु कार्यकाल में हो गई थी उससे पहले ही? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, ऑप्शन डी इज राइट। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 74। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, गणतंत्र का मतलब क्या है? भारत एक गणतंत्र है और गणतंत्र का मतलब क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है, ऑप्शन डी इज राइट। चलिए अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।